अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मरियम शेख। इस वीडियो में हम आपको गुरु अमरदास साहब की दास्तान सुनाएंगे। ये शख्स कौम का खत्री, नहायत मुफलिस मुजा गोबंदवाल में रहता था। गुजारा इसका किराया कशी पर होता था। ये एक याबू अपने पास रखता था और उस पर लोगों का बोझ डालकर वो जहाँ कहते पहुंचा देता और किराया ले लेता। एक मर्तबा ये किसी का बोझ कहीं पहुंचा कर घर को आ रहा था कि राह में एक दरख्त के साए में सो गया। इसके सो जाने के बाद एक फकीरों का ग्रोह भी इसी दरख्त के साए में आ बैठा। जो फकीर इसके पाँव के नज़दीक बैठा था, इसने इसके पाँव देखे और दरियाफ्त किया कि ये शख्स बादशाह दुनिया या बादशाह दीन होने वाला है और अब इस हालत में बरहना ज़मीन पर सोया है। ये तकरीर इसने अपने फ़कीरों और हमराहियों से भी की। इन सब ने कहा कि इस शख्स को बेदार करके इसके हाल से मुतअल्लिक आगाह करना चाहिए। चुनाचा सब ने उसको जगा दिया और कहा, मौजब आलिम सामत देख कर ये मालूम होता है कि तू रुतबा बुलंदी पर पहुंचेगा और हजारों लोग तेरी मुताबअत में होंगे। वो कहकर फकीर तो चले गए। उसके दिल में इसी वक्त शौक़ इलाही पैदा हुआ और चाहा कि किसी मर्द खुदा परस्त का दामन पकड़ के कर्ब इलाही हासिल करे। इस इरादे पर इसने अपना काम तर्क कर दिया और बहुत से फुकरा की सोहबत में चला गया। कहीं इसके दिल ने इत्मीनान ना पाया। आखिर गुरु अंगद साहब इसकी खिदमत में आया और उसके अखलाक और बाइज़्ज़त इबादत और रियासत देखकर तसल्ली हुई और सच्चे अकादित से सिख बना। गुरु अंगद ने भी इसकी गरीबी और कमगोई पर कमाल मेहरबानी की और इसकी खिदमत शबाना रोज़ाना पर नहायत रजामंद होकर इरशाद किया कि अमरदास रात दिन की खास खिदमत पर मामूर है। रफ्ता रफ्ता अमरदास इस रुतबे पर पहुंचा कि इससे ज़्यादा और कोई मुकर्रर गुरु अंगद ना था। हर एक अमर और हर एक काम में इसको फोकियत हासिल थी। एक मर्तबा का जिक्र है कि अंधेरी रात थी और बारिश जोरों शोर से जारी थी। आधी रात के वक्त जब गुरु अंगद नींद से बेदार हुआ तो इसने अमरदास को हुक्म दिया, ताज़ा पानी कुएं से भर लाए और अशनान यानी गुस्ल करवाए। अमरदास गागर कंधे पर उठाकर बाहर निकल गया। जब पानी भरकर वापस आया तो इसका गुजर चौराहों के कोचे से हुआ और वहां चौराहों की कारगाहें सरबराह थीं। एक मुगाक में बारिश के पानी बड़ा पड़ा था। इसका पाँव जा पड़ा। इस सदमे से वो खुद भी गिरा और गाकर भी सर से गिरकर टूट गई। एक चौराहे की औरत ने जो इसके जगह के नज़दीक थी अपने खावन से मुखातिब होकर कहा कि ऐसे वक्त में कि अंधेरी रात है और मीना बरस रहा है, कौन शख्स पानी भरने को निकला है जिसका घड़ा तक टूट गया। कोई नथावा यानी बेघर बेखानमा घर से उजड़ा हुआ ही होगा जो ऐसे वक्त में अपने घर से बाहर निकला है, जिसको घर पर कोई आराम नहीं। ये तकरीर चौराहे और जुलाही की अमरदास ने अपने कानों से सुनी और खामोश होकर फिर गुरु के घर आया और दूसरा घड़ा ले जाकर भर लाया। जब पानी भर चुका तो गुरु की खिदमत में नहाने के वास्ते अर्ज की। जब गुरु अंगद नहा चुका तो अपने कशफ से जुलाहे और जुलाही की तकरीर से आगाह होकर अमरदास से पूछा कि जिस वक्त तेरा पाँव फिसल कर घड़ा टूट गया था वो जुलाहा और जुलाही आपस में क्या बात कर रहे थे। अमरदास ने कुछ जवाब न दिया और खामोश रहा, इस वास्ते कि गुरु साहब कोई सरापा यानी बद्दुआ उनके हक में ना दे दें। अगर ऐसा हो गया तो जुलाहे का बहुत बुरा हाल होगा। आखिर चंद गुरु ने दोबारा सा पूछा मगर सिवाय खामोशी के इसने बात तक न की। इतना कहा कि मैंने उनकी तकरीर सुनी ही नहीं। ये बात सुनकर गुरु बहुत खुश हुआ और तमाम तकरीर जो जुलाहे और जुलाही ने अपनी ज़बान से की थी उसको बयान किया और कहा कि अमरदास तू नथावा यानी बेमकान नहीं, तेरा मकान बेमकानों का मकान है, तेरा घर बेघरों का घर है और हम तुझको अपना जानशीन करेंगे जिससे तू तमाम पंजाब में गुरु कहलाएगा। जो तेरी सेवा करेगा जहां उसकी सेवा करेगा। गर्ज गुरु अंगद इस वक्त इस पर बहुत मेहरबान हुआ और जब सुबह हुई तो उसको मुतारिफ करवाया।
بعد وفات گرو انگد کے امرداس گدی نشین ہوا۔ چونکہ آدمی خلیق و لیک اور متواضع تھا، سب سے بااخلاق پیش آیا اور اپنی لیاقت اور ہوشیاری سے چند روز میں شہر آفاق ہو گیا اور موزہ گوبندوال میں، جو اس کا اصلی مسکن تھا، سکونت اختیار کی۔ 1641 مکرمی مطابق 982 ہجری 1574 عیسوی میں دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ ڈیرہ اس کا موزہ گوبندوال میں زیارت گاہ خلق ہے۔ یہ گرو نرم مزاجی حکم مہمان پرستی میں مشہور تھا۔ ہزاروں آدمی اس کے لنگر پر 2 وقتہ کھانا کھاتے تھے۔ غریب، مفلس اور محتاج لوگ جس قدر حاضر ہوتے تھے، اس کی خط المقدار نقد و لباس سے بھی زیادہ خبرگیری کی جاتی تھی۔